नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस छोटे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। तो दोस्तों, हम तुल्यांकी चालकता को पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि डिफिनेशन रटने की जरूरत न पड़े। तो आइए देखिए, पहले हम लेंगे, मान लीजिए ये एक पात्र हो गया, उसमें घोल देंगे हम। मान लीजिए इसमें कोई विलयन है, ये क्या है? विलयन। अब इसमें हम घोलेंगे क्या? वैद्युत अपघट्य। क्या घोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। मान लीजिए वैद्युत अपघट्य घुल गया। अब वैद्युत अपघट्य यहाँ पे कोई भी हम ले सकते हैं। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो प्लस माइनस चार्ज में टूट जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर KCl ले लें तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये K प्लस में हो जाएगा और Cl जो है माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य हम लेंगे, देखिए मोलर चालकता में हम 1 मोल वैद्युत अपघट्य लेते थे, लेकिन अब इस तुल्यांकी चालकता में हम 1 ग्राम तुल्यांकी वैद्युत अपघट्य लेंगे। क्या लेंगे? 1 ग्राम तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी भार। 1 ग्राम तुल्यांकी भार का वैद्युत अपघट्य इस विलयन में घोल देंगे। जब घोल देंगे तो आयनक द्वारा चालकता उत्पन्न होगी। जो चालकता उत्पन्न होगी वो इस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब हम किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी भार वैद्युत अपघट्य को घोलते हैं तो आयनों द्वारा चालकता उत्पन्न होती है और इस विलयन की चालकता को ही हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। अब देखिए हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। एक ग्राम तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट्य को घोलते हैं तो आयनों द्वारा चालकता उत्पन्न होती है। इस विलयन की कुल चालकता को ही हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब इसे हम दर्शाते किससे हैं? तो लेमडा इक्वल से। किससे? इसे लेमडा इक्वल से व्यक्त करते हैं।
इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो तुल्यांकी चालकता होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है अनंत अंतर पर चालकता, एक होता है किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। तो जब किसी सांद्रता पर होता है चालकता तो उसे हम दर्शाते हैं ऐसे, और अनंत अंतर पर चालकता होता है इस तरीके से। ये क्या है? अनंत तन्यता पर। और ये है किसी सांद्रता पर। अब यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा और इसका सूत्र क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए आप, ये अगर किसी सांद्रता पर मोल चालकता देता है उसका सूत्र क्या होगा? लेमडा इक्वल टू कप्पा गुणे 1000/n ये बनेगा। अब अगर अनंत अंतर पर चालकता है तो उसका सूत्र क्या होगा? यहाँ बनेगा लेमडा नॉट इक्वल टू 1/n प्लस लेमडा और प्लस में 1/n माइनस लेमडा। अब देखिए, अब ये बनेगा अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकता का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए जहां लिखेंगे हम, जहां n क्या है? सांद्रता, सांद्रता है और नॉर्मलता के रूप में, सांद्रता नॉर्मलता के रूप में। और कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व। ये हो गया। और यहाँ पे जो n है, n प्लस चार्ज n माइनस चार्ज क्या है? n प्लस हुआ n माइनस, ये है आयनों पर धनायन व ऋणायन, आयनों पर धनायन व ऋणायन आवेश की संख्या। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि n क्या है? सांद्रता है, वो भी नॉर्मलता के रूप में, और ये कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व है। अब इधर ये n प्लस और n माइनस क्या है? तो ये है आयनों पर धनायन व ऋणायन आवेशों की संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों, अब देखिए हम तुल्यांकी चालकता का मात्रक देखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। इसे हम प्रति ना लिख करके तुल्यांक इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका मात्रक याद जरूर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मात्रक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तुल्यांकी चालकता के दोनों सूत्रों का उपयोग करके न्यूमेरिकल करने वाले हैं और देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है।